आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, शिक्षकों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं को लेकर के कल जो है विधानसभा में कई सारे विधायकों ने जो है सरकार से पूछे थे और इस संबंध में सरकार ने भी जो है जवाब दिया है कैशलेस स्कीम को लेकर के और शिक्षकों के मूल जनपद में नियुक्ति को लेकर के और कई सारे ऐसे प्रश्न जो कि शिक्षक राजकर्मियों का दर्जा जो है उनको है या नहीं, इसको लेकर के कई सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। विधानसभा में क्या कुछ हुआ है इस संबंध में आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। उनको चिकित्सीय बेसिक शिक्षा की जो भी हमारे शिक्षक हैं उनको चिकित्सीय इलाज के लिए क्या कोई कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देश को जब विकसित होने की बात करते हैं तो सबसे मजबूत ढांचा हमारे स्कूल हैं, हमारे बच्चे हैं। स्कूल और बच्चों के बारे में बताया गया कि उनकी गुणवत्ता और तब सुनिश्चित हो पाएगी जब जो है शिक्षक मजबूत रहेंगे, यानी कि वो हेल्थ उनका सही रहेगा, तब जो है इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर देखिए यही उद्देश्य उनकी ओर से बताया गया जो है। हमारे शिक्षक हैं आज वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो। तो ऐसी स्थितियों में जबकि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उन स्थितियों में आपकी सरकार के द्वारा मैं जी हाँ, इस बारे में कहा गया है कि पिछले शिक्षक कई सारी बीमारियों से गुजर रहे हैं, कोई क्या ऐसे उन्हें 5 स्क्रीनिंग वर्षों प्रोग्राम से ऐसे हेल्थ के द्वारा हमारे शिक्षकों के लिए किए गए हैं जिसमें बढ़ती हुई चाहे वो कैंसर जैसी बीमारियां हो, जिनका की आंकड़ा यहाँ तक पहुँच रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में वो 97% तक मोर्टेलिटी रेट चली जाएगी और 47% तक इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए तो शायद हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो सरकार के द्वारा इन गंभीर बीमारियों को समझते हुए कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम हेल्थ रिलेटेड क्या किए गए हैं, और अगर नहीं किए गए हैं तो इनके बारे में क्या सरकार कोई भी विचार कर रही है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में शिक्षक में महिलाओं के आंकड़े काफी ज्यादा हैं और जो महिला गर्भावस्था के बाद से लेकर के जब तक उसका बच्चा 5 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक अगर वो महिला की पोस्टिंग उनके गृह जनपद के अलावा अगर कहीं दूर कर दी जाती है, उन सिचुएशंस में उनके बच्चे को पालन पोषण उस पर ध्यान देना और साथ ही साथ उनका काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो क्या सरकार महिलाओं की हितैषी बनते हुए जो भी हमारी महिला शिक्षक हैं जिनका बच्चा 5 साल या उससे कम उम्र का है, उन्हें उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दिलाने का की कार्यवाही या दिलाने का अवसर देगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री सरकार का जो है बयान आप सुन सकते हैं पूरा उनकी ओर से क्या कहा गया राजनीति श्री संजीव सिंह जी की ओर से। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि जो हमारे परिषदीय अध्यापक हैं उनके लिए कोई हेल्थ से संबंधित बीमा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले समय में हमारे जितने भी परिषदीय अध्यापक हैं इनके लिए एक कैशलेस प्रीमियम बेस्ड व्यवस्था को बनाने का हम सब लोगों ने प्रयास किया था, जिस पर सहमति ना बनने के कारण इसको लागू ना किया जा सका। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे परिषदीय कर्मचारी जो हमारे राज्य कर्मचारी होते हैं
इसमें उनको काउंट नहीं किया जाता है। शिक्षक जो हमारा वर्तमान में नियमावली है, जो जियो है, उसके अंतर्गत परिषद के हमारे हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो परिषद के अंतर्गत आते हैं, परिषद के कर्मचारी हैं, इसीलिए उनको जो राज्य कर्मचारियों के लिए नियमावली है उसके अंतर्गत उनको काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में भी ये बात स्पष्ट हम सब लोग जो कैशलेस प्रीमियम बेस्ड इस बारे में क्या होता है इसके संबंध में आपको इंश्योरेंस की बात की गई है, हम सब लोग इस पे विचार कर रहे हैं और सभी जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे सहमति बनाते हुए और हमारे सभी शिक्षकों में जो बीमा प्लान को दोबारा से बना करके तैयार किया जाएगा, अगर उसमें सहमति बनती है तो इस कैशलेस प्रीमियम बेस्ड इंश्योरेंस की सेवा को हम सब लोग उपलब्ध कराने के लिए शासन के द्वारा इस प्रक्रिया को चलाया जाएगा। और माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न उठाया है जो कि शिक्षकों की महिला शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित है, मैं इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये जो मूल प्रश्न है वो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के है, ना कि शिक्षकों के किसी तरह से महिला शिक्षकों के ट्रांसफर्स को करने के संबंधित, इसीलिए ये मूल प्रश्न से अलग है और इसका कोई उत्तर मेरे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हेल्थ स्क्रीनिंग, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है, जब किसी को बीमारी से पहले ही रोक दिया जाए, प्रिवेंशन कर दिया जाए तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो क्या इस बारे में सरकार कुछ सोच रही है हमारे शिक्षकों को उनके हेल्थ को मजबूत करने के लिए? क्या कोई भी ऐसे हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स किए गए हैं जिसमें अर्ली स्टेज में डिजीज को रोका जा सके? तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि शिक्षक राजकर्मी नहीं है और साथ ही आगे चलकर कोई व्यवस्था अगर लागू होती है कैशलेस स्कीम के बारे में तो उसको जो है सभी के बीच रखा जाएगा, ऐसा जो है राज्यमंत्री जी की ओर से कहा गया। और साथ ही जो है शिक्षिकाओं की पोस्टिंग के बारे में यानी कि गृह जनपद में जो है उनकी पोस्टिंग के बारे में भी जो है सही से जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है।